जोशी मठ वालों के लिए स्वामी रामदेव ने भेजी बड़ी राहत। जोशी मठ में जो प्राकृतिक आपदा आई है, लोग बेघर हुए हैं, जिंदगी भर की उनकी पूंजी, कमाई, घर, बिजनेस, परिवार, व्यापार और बच्चे सब बेघर से हो गए। और ऐसे में मानवीय तौर पर और क्योंकि पतंजलि योगपीठ उत्तराखंड की एक बहुत ही संवेदनशील संस्था है और हमने लगभग 30 वर्षों से यह अपनी सेवा साधना की है, तो आज यहाँ से हम 2000 कंबल और एक व्यक्ति की जीवन के लिए, उसके नित्य निर्वहन के लिए जो नितांत आवश्यक सामग्री है, खाने पीने से लेकर के साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि, उन सब को हम भेज रहे हैं, जिससे कि लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने की जो तकलीफ़ें हैं उनको हम बांट सकें, उनको कम कर सकें। और जो भी हमसे बन पाएगा हम कोशिश करेंगे कि हम उनके दुख दर्द को बांट सकें, क्योंकि जो समाचार मिल रहे हैं और जो वहाँ पर मौके पर जो दिख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे होटलों से लेकर के बहुत सारे घरों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, ढाना पड़ेगा। और ऐसे में लोगों के पास में कोई सहारा नहीं है, एक तरह से उनकी ज़िंदगी में अंधेरा है। कितने लोगों को हमने तड़पते बिलखते देखा है कि उनका ज़िंदगी भर का की कमाई का, पुरुषार्थ का, मेहनत का बनाया हुआ आशियाना उनसे छिन गया। और इससे भी बड़ी बात है कि आगे उनकी ज़िंदगी के निर्वहन का क्या होगा, उनके बच्चे कहाँ पलेंगे। तो इस पर एक बृहद कार्य योजना बननी चाहिए कि लोग सड़क पर ना आ जाएं। सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और गैर सरकारी संस्थाओं को, ट्रस्टों को, आश्रमों को भी मदद करनी चाहिए, लोगों का हाथ बटाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर होटल्स को, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स को, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर कितने साइज के, कितने चाहे मजबूत, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ क्रिएट किया जाए, किस तरह से वहाँ सीवरेज की व्यवस्था की जाए। और लोगों को यदि वहाँ नहीं बसने देना है, इस तरह से बोला जा रहा है कि वहाँ पर ज़मीन वहाँ से कठोर नहीं है, पठार नहीं है, बहुत रेतीली ज़मीन है, यदि वहाँ से उनको विस्थापित करना है तो दूसरी उनको जगह दी जाए और इतना तो कम से कम मुआवजा उनको दिया जाए कि वो अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर बना सके। गुरुजी, प्रधानमंत्री घोषणा हुई है, लेकिन किराए के तौर पर 4000 जैसे बातें सामने हैं। गुरुजी, क्या लगता है कि 4000 लोग जिनका काम धंधा भी प्रभावित हो जाए, और क्या इतना सफिशिएंट है उन लोगों को सर्वाइव करने के लिए? देश के देवतुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति पहले ही बहुत लगाव है और यह हमारे हरिद्वार से लेकर के 4 धाम जिस धरा पर हैं, जो गंगा जी, यमुना जी की पवित्र उद्गम स्थली है, और आदि शंकराचार्य जी ने सबसे पहला मठ, ज्योतिष मठ वहाँ पर बनाया। और उस ज्योतिष पीठ की बहुत पुण्य धरा, एक महातीर्थ है। और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी एक तो रोजी रोटी से लेकर के उनकी आजीविका, और उन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस आपदा की घड़ी में उनको अकेला छोड़ दिया गया। तो उसमें उनके, मैंने कहा ना कि घरों से लेकर के उनकी आजीविका से लेकर के उसके बारे में सरकार को जरूर सोचना ही चाहिए और ज़रूर सोचेगी, क्योंकि हमारे धामी जी से लेकर के श्रद्धेय मोदी जी दोनों ही बहुत संवेदनशील हैं इस मुद्दे को लेकर के। और जो लोग अनावश्यक रूप से राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं उनको भी बचना चाहिए। देखो, जोशीमठ के लोगों के लिए क्या करना है, इसके लिए मोदी जी ने खुद उसके ऊपर निरंतर नज़र रखी हुई है, उस पर खुद वो पहल कर रहे हैं। धामी जी उसके लिए पूरे प्रतिबद्ध हैं और हरिद्वार सहित पूरे उत्तराखंड के लोग और देश के लोग, क्योंकि ये उत्तराखंड खाली उत्तराखंड का मामला नहीं है, ये हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ प्रदेश है। और एक हमारे बहुत बड़े महापुरुष, एक तरह से उनको
अवतारी पुरुष मानते हैं, आदि शंकराचार्य जी की वो तपस्थली है। तो इसको लेकर के जो भी सरकार निर्णय करेगी, मैं तो आश्वस्त हूँ कि वो सही दिशा में ही होगा।